This call is now being recorded. ठीक है, तो ये क्लासेस जो है सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। तो ये क्लासेस कक्षा 9 की विषय गणित के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है अवंती संस्था द्वारा। ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास भी अटेंड की होगी, लेकिन आज कुछ बच्चे नए होंगे, उनके लिए पता होना चाहिए कि क्लास का टाइमिंग क्या है। क्लास का टाइमिंग है आपका शाम 8:30 से 9:30। शाम को 8:30 से 9:30। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सभी लोग टाइमिंग नोट कर लें। सभी बच्चे अपनी कॉपी में टाइमिंग नोट करें। आपकी क्लासेस शाम को 8:30 से 9:30। सप्ताह में 3 दिन लगेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बच्चे आज नए हैं उन्हें मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम नुपुर है। ठीक है, चलिए, लास्ट क्लास में हमने जीरो का भी पहाड़ा देखा था। तो आप में से आपको पता है कि जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज बताएं किसने की थी? जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताएं जीरो की खोज किसने की थी। चैट ऑप्शन में लिख के बताएं जीरो की खोज किसने की थी। हाँ, सही आंसर है आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने, ये उनका चित्र भी दिख रहा है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट ने की थी। सभी को पता होना चाहिए। सभी अपनी कॉपी में लिखें, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, आप सभी को एक मोबाइल के कीपैड में ये नंबर्स दिखते होंगे। हर किसी के मोबाइल पे जब आप फोन करने को चलते होंगे, कीपैड आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इन सभी संख्याओं की गुणा करें तो कौन सी संख्या आएगी? सारे अंकों को एक साथ गुणा करने पर बताएं कौन सी संख्या आएगी। सबको गुणा करना है। हाँ, आने लगे आपके आंसर। बढ़िया। तो कीपैड में देखिए ये सारे अंक होते हैं, जब हम इनकी गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो गुणा करने पर क्या आता है आपका? 0। सभी को समझ में आया कि कहीं भी गुणा में यदि आपका गुणा 0 से कर रहे हैं तो आपकी गुणा क्या हो जाएगी? 0। 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाता है? 0। सबको क्लियर है ना? आगे चले। तो 1 से 5 तक के पहाड़े हमने पिछले टाइम पे पढ़ लिए थे, और 6 से 10 के पहाड़े मैंने आपको याद करने को दिए थे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं 9 छक कितना होता है। यदि आपने करके आए हैं तो बताएं जल्दी से 9 6 कितना होता है। चैट ऑप्शन में बताएं। हाँ, आने लगे आंसर आपके। बच्चों सही आंसर बताएं। ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, 56 नहीं 54। मैं सबके आंसर देख रही हूँ, शायद टाइपिंग। हाँ, अब सही करा आपने, 54। ठीक है, तो ये 6 से 10 से पहाड़े सभी याद करके आए हैं। तो जल्दी से बताओ 7 तियां कितना होता है? 7 तियां। आने लगे आंसर। 7 तियां 21। ठीक है, 8 छक, 8 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 छक 48। हाँ, बढ़िया, गुड। 8 6 48। 6 8 बताएं कितना होगा? 6 8 भी 48। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि चाहे 8 की 6 से गुणा करें या 6 की 8 से गुणा करें, आ कितना रहा है? 48। बात सबकी समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। 9 ने 9 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? आंसर आ गए आपके। 9 ने 81। गुड। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट 7 सत्ते 7 सत्ते 49। बढ़िया, सबने सही आंसर दिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, पर कहाँ पर? चैट में नहीं, पोल में। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पोल में आंसर दीजिए। 8 छक कितने होते हैं? 8 6। आप सभी पोल में इसका आंसर बताएं, 8 6 कितना होता है?
सभी अपने माइक को बंद रखेंगे। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा तभी आप अपना माइक ऑन करिएगा, ठीक है। 8 6 बताएं कितना होता है, पोल सेक्शन में बताएं। पोल सेक्शन याद है, लास्ट सेशन में आप सभी ने पोल में इसका आंसर दिया था। पोल सेक्शन कैसे आया था, आपके फोन पे 3 डॉट दिखे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे, 3 डॉट को क्लिक करके आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को दबाएंगे, आपका पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, पोल, पोल को क्लिक करेंगे तब आपके 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उससे वोट का बटन दबाएं। वोट का बटन दबाने पर आपका वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा आपका आंसर मेरे पास आ गया है, ठीक है। सभी जल्दी से आंसर करें पोल में, सभी ट्राई करें पोल में आंसर देने का। आधे बच्चों के आंसर आए अभी, सभी आंसर पोल में करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6, सभी आंसर करें। 5 4, सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे। 3 2 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने ही बी ऑप्शन दिया है, एक बच्चे ने, किसी ने सी लगाया है। 8 पंजे नहीं पूछा हुआ था बच्चों, 8 छक पूछा था, 8 छक्के 48 होता है, ऑप्शन बी सही है। तो जिस बच्चे ने 40 दिया था वो एक बार अपने आप को करेक्ट करे। 8 6 कितना होता है, 48, ठीक है। सबको क्लियर है, 8 6 48। बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ पर, आगे चलें। एक पजल सॉल्व करें, ए से एफ तक का मान निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए का मान कितना होगा, 5 की 2 से गुणा करके बताएं कितना होगा ए का मान। 5 दूनी, आने लगे आपके आंसर, 5 दूनी 10, तो ए कितना आ गया 10। बी का मान बताएं, 10 चौक, हाँ 10 4 40, 40 आ गया। बच्चों 19 क्यों लिखा है आपने, युवराज के नाम से आपने 19 क्यों लिखा है, अब सही आया आपका 40। फिर उसके बाद नीचे सेकंड लाइन में देखिए, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10, तो सी का मान बताइए कितना होगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए, हाँ सही आ रहे हैं आपके आंसर। 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10, तो सी कितना होगा 2, 2 पंजे। हम बोल के भी दे सकते हैं आंसर। नहीं बच्चों बोल के मत दीजिए, आप बोल के आंसर देंगे ना तो सभी बच्चे बोल के आंसर देंगे, फिर मेरी आवाज इको होगी और आप सबकी भी आवाज आएगी तो क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप चैट में लिख कर दें, मुझे सब, मैं सबके आंसर देख रही हूँ, ठीक है। फिर डी का मान सबने सही बताया, 10 की 8 से गुणा करेंगे, 10 अट्ठे 80, तो डी आपका कितना आ गया 80। अब लास्ट देखिए रो, ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो एफ आ रहा है, और एफ की 3 से गुणा करने पर 27 मिल रहा है ना। एफ की 3 से गुणा करने पर 27 आ रहा है, ई की 3 से गुणा करने पर एफ आ रहा है। तो जल्दी से बताएं पहले एफ का मान क्या होगा। 3 का पहाड़ा पढ़े, एफ का मान बताएं। एफ गुणा 3 इज इक्वल टू 27। सही से दें सभी आंसर, हाँ पहले एफ का मान आए, एफ का मान कितना आएगा 9। बच्चों इसे सही से करें, ये एफ का मान कितना आया 9, 9 3 27 आपका होता है, तो एफ आ गया 9, एफ 9 आ गया। तो ये अब आपकी इक्वेशन हो गई, ई गुणा 3 इज इक्वल्स टू 9। ई का मान कितना हो गया, 3 3 9, तो ई कितना हो गया आपका 3। सही है, सबको समझ में आया ये क्या हुआ। ई 3 है, 3 की 3 से गुणा की, 3 3 9, 9 3 27। सबको पजल क्लियर है तो एक बार चैट में यस लिखें। सबको पजल क्लियर है तो चैट में एक बार यस के लिए पाई टाइप करें या यस लिखें। और कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। सबको क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलें इससे। अब 11 का पहाड़ा देखें, 11 का पहाड़ा देखिए। सबसे पहले दिन हमने यही पता था कि पहाड़ों का आधार क्या है, पहाड़ों का आधार आपका योग था, योग जोड़ एडिशन।
आप पहाड़ी कैसे टेबल्स बनी है, टेबल्स एडिशन से बनी है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से आपको टेबल्स मिल रही थी। तो यही आपका देखिए 11 का पहाड़ा कितना आसान होता है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66। तो ये आपके क्या हो रहे हैं, नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 तक आपके रिपीट होते हैं, फिर 11 ढाई 110 अलग होता है। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा सबको आसानी से याद हो जाता है। दूसरा, आप जोर से बनाना चाहें, जोर से भी ऐसे बनेगा, 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11, 11 को दो बार जोड़ेंगे तो 11 प्लस 11 22, 11 को 3 बार जोड़ेंगे 11 प्लस 11 प्लस 11 कितना 33। इसी तरह जोर से आपकी पहाड़ा 11 का बन जाएगा। ठीक है, अब 12 का पहाड़ा देखिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 9 108, 12 ढाई 120। तो यहाँ पर देखिए आपको दो तरीके मैंने बताए। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखिए बच्चों। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपको पहाड़े दो तरीके से बताए, या तो आपको पहाड़ा याद हो और दूसरा आप उसे जोड़ जोड़ कर योग कर करके भी पहाड़ा बना लें। लेकिन आज हम तीसरे तरीके से पहाड़ा याद करना सीखेंगे, जिसका नाम है वितरण नियम। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है आज देखते हैं। तो जैसे आपका वितरण नियम है, सभी अपनी कॉपियों में वितरण नियम लिखें। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके द्वारा हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि आपको याद होता पहले तरीके से तो 12 दूनी 24 डायरेक्ट कर लेते, ये आपका याद होता। तो दूसरा जोड़ होता तो आप 12 को 12 से जोड़ते, 12 प्लस 12 24 आ जाता। अब तीसरा वितरण नियम से हम क्या करेंगे, वितरण नियम ध्यान से सीखिए। हमने क्या करा, 12 को तोड़ लिया। 12 को कैसे तोड़ा, 10 प्लस 2 में करके तोड़ लिया। 12 को 10 प्लस 2 में करके तोड़ा, गुणा 2। आप 2 की 10 से गुणा करेंगे, 2 ढाई 20, प्लस 2 की 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। तो ये आपका 12 दूनी कितना आ गया 24। बच्चों बताओ समझ में आया वितरण नियम क्या था। हमने 12 को क्या करा, 10 प्लस 2 में तोड़ लिया। क्यों, क्योंकि 10 का पहाड़ा सबसे इजी होता है, 10 का पहाड़ा बहुत इजी होता है। तो हमने 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लिया, गुणा 2। तो ये फिर 2 से गुणा कर दी, 2 ढाई 20 प्लस 2 दूनी 4, तो 20 प्लस 4 कितना आ गया 24। सबको समझ में आया बच्चों, क्लियर है। एक और ट्राई करें, 13 की 7 से गुणा करके देखें इसी तरीके से, तब आपको पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। 13 को क्या करो लो, 10 प्लस 3 में करके तोड़ लो, गुणा 7। तो ये आपका क्या हो गया 7 ढाई 70 और 7 तिया 21। तो 70 प्लस 21 कितना हो गया 91। सबको समझ में आ रहा है। तो 13 की 7 से गुणा करेंगे कितना आया 91। सबको क्लियर हो रहा है, आगे चले। ये क्लियर हुआ। 13 को हमने क्या करा 10 प्लस 3 में तोड़ लिया, गुणा 7। तो 7 की 7 से करी 7 ढाई 70 और 7 की 3 से करी 7 तिया 21, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 91। अब जल्दी से मुझे चैट ऑप्शन में बताएं, 15 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 पंजे कितना आएगा, जल्दी से बताएं। आने लगे आपके आंसर। हाँ, 15 पंजे 75। सबने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से किया है या याद था। ठीक है, दोनों तरीकों से आपका आ सकता है आंसर, जौन सा आपका इजी और आपको लगे कि आपको उस पर कमांड है। तो 15 को वैसे ऐसे भी तोड़ सकते थे, 10 प्लस 5 गुणा 5, तो 5 ढाई 50 प्लस 5 पंजे 25, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया 75। आपका इसका आंसर कितना आ गया 75। वितरण नियम से सबको समझ में आ रहा है। सबको आ रहा है ना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे जल्दी से मुझे जरा बताओ, 14 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 सत्ते
14 सत्ते बताओ। 14 सत्ते, 7 छक नहीं, 7 छक 42 होता है। 42 क्यों आंसर लिख रहे हो आप लोग? ना 42 होगा ना 91। 14 सत्ते पूछ रही हूँ, 14 की 7 से मल्टीप्लाई करो। अब आने लगे आपके आंसर। एक का बच्चा सही आया, अभी ज्योति कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया उसका सही आया है। अब सबके सही आए। 98। गड़बड़ क्या हो रही थी? कोई अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, क्या गड़बड़ हो रही थी? ये आंसर 42 वगैरह क्यों आ रहे थे? म्यूट को करूंगा। बच्चों अब आपके माइक ऑन रहेंगे, घर की आपकी आवाज आती है, क्लास डिस्टर्ब होगा। ठीक है, माइक तभी ऑन करा करें जब आपको अपनी बात कहनी हो। ठीक है, चलिए चैट में अपनी बात लिख के कह दीजिए तो फिर। 14 सत्ते 98। कैसे करा? 14 को 10 + 4 में तोड़ लो, गुणा 7। तो ये आपका क्या हो गया? 7 ढाई 70। इसे फिर से मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे लिख लेते हैं। तो 14 की 7 से गुणा करनी है, 14 की 7 से गुणा करनी है। 14 को लिख लो 10 + 4 में, गुणा 7। तो 7 ढाई 70 + 7 अट्ठे, 7 चौके 28, 7 4 28। तो 70 + 28 98। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे चले। 11 से 15 के पहाड़े ये हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका लेना चाहें तो। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ 12 चौक कितना होगा? 12 चौके आने लगे मुझे चैट में आंसर। 12 चौक 48। सबको आता है? 14 की 9 से गुणा करके बताओ कितना होगा? 14 9। बढ़िया। 14 की 9 से गुणा करके बताएं हम। आने लगे आपके आंसर। हाँ, तो 14 को हमने क्या कर सकते हैं? 10 + 4 में तोड़ लें, गुणा 9। तो 10 ढाई 9 ढाई 90 और 9 4 36। तो 90 + 36 कितना हो गया? 126। ये कितना आ गया आपका? 126। सबके सही आंसर आ रहे हैं। आगे बताएं 13 सत्ते कितना होगा? 13 सत्ते पीयू कौशल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, बच्चों 96 नहीं 91। ठीक है, 91 होगा। 13 को क्या 10 + 3 में तोड़ो, गुणा 7। तो 7 ढाई 70 + 7 तियां 21। 7 तियां कितना होता है? 21। तो 70 + 21 91। ये तो पहले भी आपको अभी दिखाया था एग्जाम्पल में भी। अब आगे 15 तियां। सही आंसर दे रहे हैं सभी। 15 तियां 45। लास्ट 11 छक 11 6 45। बच्चे हेमंत के नाम से जो है टाइप गलत कर दिया आपने, 44 नहीं 45। ठीक है, 11 6 66। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सबको समझ में आई गुणा? आगे चले। एक क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे, पर इसका आंसर आप लोग पोल में देंगे और ध्यान से देंगे। सभी ऑप्शंस को ध्यान से पहले पढ़िए, समझिए क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन करना है। 12 गुणा 5 कितना होगा? ऑप्शंस है, ए 12 को 5 बार जोड़ें, बी 5 को 12 बार जोड़ें, सी 10 + 2 गुणा 5 करें, या डी उपयुक्त सभी। बच्चों इसका आंसर पिछले सेशन का और इस सेशन का दोनों के में है। ध्यान से सभी
ऑप्शंस को पढ़ें, समझें और फिर आंसर दें। कोई जल्दी नहीं है, जल्दी मत करें, सभी पहले क्वेश्चन को समझें। 12 पंजे क्या होगा, 12 को 5 बार जोड़ें या 5 को 12 बार जोड़ें या उसे 10 प्लस 2 गुणा 5 में तोड़ें या उपयुक्त तो सभी। जिसने दोनों क्लासेस अच्छी से करी हैं, पिछली वाली और आज की, वो सही आंसर देंगे। सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे सही। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब इसका हम क्या देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए सभी ने ACD ऑप्शन पे टिक लगाया है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, उसके बाद आप बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया, क्योंकि सबने ही दिए। मैंने आपको बताया है पहाड़े या तो आपको याद हो, टेबल्स याद हो तो आपको पता होगा 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। याद नहीं है कोई बात नहीं। दूसरा तरीका पहाड़ों का आधार क्या बताया था मैंने, योग। आप एडिशन कर करके भी पहाड़े बना सकते हैं, तो योग बताया था एडिशन कर करके। सारी टेबल्स एडिशन के थ्रू बनी है। तो 12 पंजे का मतलब क्या होता है, 12 को 5 बार जोड़ो, 12 को 5 बार जोड़ो, ये कितनी बार, हर स्लाइड में चल रहा था, 12 को 5 बार जोड़ो, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 60। तो ये आपका ऑप्शन सही है। फिर दूसरी बार मैंने बताया था 12 गुणा 5 हो या 5 गुणा 12 हो, बात एक ही है। दो संख्याओं का गुणा हमेशा सेम आता है, चाहे 12 गुणा 5 करो चाहे 5 गुणा 12 करो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 को 12 बार जोड़ने पर भी आपका कितना आ जाएगा, 60। बात समझ में आ रही है सबको, दो संख्याओं का गुणा। हाँ, तो जिसने डी दिया है अच्छी बात है, पर सभी को समझ में आना चाहिए। 5 गुणा 12 भी कितना होता है, 60। 5 को 12 बार जोड़ो तब भी 60 आएगा। तीसरा, आज ही मैंने वितरण नियम बताया है। वितरण नियम क्या होता है कि 12 को आप तोड़ लो किसमें, 10 प्लस 2 में गुणा 5 में, तो ये आपका ये भी कितना हो जाएगा, 5 ढाई 50 प्लस 5 दूनी 10, तो 50 प्लस 10 60। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तो ऑप्शन डी जो था वो उपयुक्त तो सभी, मतलब सारे ही ऑप्शन सही है, तो ये ही सही है। जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है वो बहुत अच्छे, उन्होंने अच्छे से क्लास अटेंड करी है। जिन बच्चों ने डी नहीं लगाया है उन्हें अपनी गलती समझ में आई, उन्हें उनका डाउट क्लियर हुआ, उन्हें समझ में आया कि बात एक ही है। 12 गुणा 5 मतलब 12 को चाहे 5 बार जोड़ो या 5 को 12 बार जोड़ो, कितना आएगा, 60 ही आएगा। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। आगे चलें, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। 15 गुणा 8, 15 गुणा 8, इसका मल्टीप्लाई करें और आंसर पोल सेक्शन में दें। सभी बच्चे आंसर करें, 15 गुणा 8 कितना होगा। आ रहे हैं आपके आंसर, सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में।
आधे बच्चों के आंसर आ गए, आधे बच्चे और आंसर करें जल्दी जल्दी। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो सबके आंसर देख रही हूँ, सबके मोस्टली के सी आए हैं, पर कुछ बच्चों के बी और डी भी आए हैं। तो सही आंसर देखते हैं क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है 15 × 8, तो आप वितरण नियम लगाएंगे, वितरण नियम से लगा लें। 15 को 10 + 5 में तोड़ लें, गुणा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 + 5 अट्ठे 40, तो 80 + 40 कितना हो गया, 120। 120। तो बी और डी का गलती क्यों हुई, क्योंकि आपने 15 का पहाड़ा पढ़ा होगा। ये 105 क्या होता है, 15 सत्ते होता है, और ये कितना होता है, 15 नब्बे होता है। तो आपने पहाड़ा याद किया, लेकिन ये नहीं याद कि ये ऊपर वाला है नीचे वाला, 15 सत्ते क्या होता है, या 15 अट्ठे क्या होता है, 15 नौ क्या होता है। लेकिन आपने यदि वितरण नियम लगाया होता तो आपको साफ पता चलता। 15 को क्या तोड़ा, 10 + 5 में, गुणा 8, तो 8 ढाई, इसे क्या करा, 8 की 10 से गुणा करी, 8 ढाई 80, + 8 की 5 से गुणा करी, 8 पंजे 40। 80 + 40 कितना हो गया, 120। सबको क्लियर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बताएं यहां तक किसी को, सबको क्लियर है। तो अब आगे चलें, आगे चलते हैं। इसका आप 16 से 20 का भी पहाड़े देखते हैं, सेम इसी पैटर्न पे वितरण नियम लगा के। 16 से 20 तक के भी पहाड़े आप वितरण नियम से कर सकते हो। ठीक है, तो करके देखते हैं। 16 सत्ते निकालते हैं पहले, 16 की 7 से गुणा करके बताएं कितना होगा। 16 की 7 से गुणा करके बताएं मुझे कितना होगा। तोड़ लें, वितरण नियम लगा दें, 16 को लगाएं, 10 + 6 गुणा 7, तो 10 सत्ते 70, 6 सत्ते 42, तो 70 + 42 कितना हो गया, 112। सबका आंसर 112 आ रहा है। ठीक है, सबका आंसर 112 समझ में आया, कैसे आया। इसी तरह 16 दूनी बताओ कितना होगा, 16 दूनी 16 दूनी 32, ये तो बहुत इजी है। 16 दूनी 32, 16 को चाहे 16 बार जोड़ लो, 16 + 16 2 बार जोड़ लो, या 16 दूनी 32 ऐसे भी निकाल लो। क्या, 10 + 6 में तोड़ा, गुणा 2, तो 2 10, 2 ढाई 20, और 2 छक 12, तो 20 + 12 कितना हो गया, 32। सही है। आप 17 का पहाड़ा बताएं, 17 की 8 से गुणा करके बताएं कितना होगा। 17 अट्ठे, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे 17 अट्ठे कितना होता है। वितरण नियम लगा दें। आने लगे आपके आंसर। सही आंसर है। 17 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 7 गुणा 8, तो 8 ढाई 80, और 8 सत्ते 56। 80 में 56 जोड़ेंगे कितना आ जाता है, 136। तो 17 अट्ठे कितना हो गया, 136। सबने सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे चले। 18 की मैं बताएं, 18 नम कितना होता है। 18 की 9 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होता है 18 नेम। आने लगे आपके आंसर। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 8 गुणा 9, तो 9 ढाई 90 + 9 अट्ठे 72, कितना हो जाएगा ये, 162। सभी सही आंसर दे रहे हैं। हाँ,
बढ़िया। आपने पूरा प्रोसेस भी लिखा जतिन के नाम से, जिस बच्चे ने आईडी से ज्वाइन किया है, गुड। ठीक है, ये 162। अब जल्दी से मुझे एक और बताओ, 18 पंजे, 18 पंजे। तो ये भी सेम, 10 + 8 × 5, तो 5 ढाई 50 + 5 अट्ठे 40, तो 50 + 40 कितना हो गया, 90। 50 + 40 90, तो ये आपका 18 पंजे कितना हो गया, 90। सबको क्लियर हुआ? आगे चलें। अब 19 का पहाड़ा, तो 19 का पहाड़ा आप वितरण नियम से भी लगा सकते हो, और दूसरा एक 19 का शॉर्टकट और होता है, सबने पढ़ा होगा अपने उसमें। क्या 19 है तो एक एक अंक पहला वाला छोड़ के लिखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और इधर एक एक अंक घटा के 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। सबने पढ़ा है ना ये शॉर्टकट? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, सबने ये शॉर्टकट तो जानते हैं ना? कमेंट सेक्शन में बताएं, सबको ये शॉर्टकट आता है ना? इजी है ना? क्या करना है, एक एक छोड़ के लिख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और इधर घटा घटा के लिख दो, 9 8 7 6 5 4 1 0। ये हो गया आपका 19 का पहाड़ा। फिर 20 का पहाड़ा सबसे इजी होता है, 2 का पहाड़ा आता है, तो 2 से 20 का भी सेम है। 2 का पहाड़ा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो यहाँ 20 के पहाड़े में भी क्या करोगे, सेम है, बस 0 और ऐड हो जाएगा। 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, सबको आता है 20 का पहाड़ा। ये 16 से 20 तक के पहाड़ों का है, तो आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लें, इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चे लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, तो अब जल्दी से ये सॉल्व करते हैं। चलिए 16 से 20 तक के पहाड़ों का एक बार, यदि सबको वितरण नियम सही से आया है तो जल्दी से बताएं, 16 चौक कितना होता है, 16 चौक 16 की 4 से गुणा करके बताएं, 16 चौक आने लगे आपके आंसर, 16 चौक 64, सही आंसर। सेकंड बताएं, 17 की 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 सत्ते 17 सत्ते 7 सत्ते नहीं, 17 सत्ते 112 भी नहीं। कैसे कर रहे हो आप, 17 सत्ते, आप वही कर रहे हो, 17 छक्के बता दिया, 17 छक 112 होता है, 112 भी नहीं होता वो भी। 17 को कैसे लिखो, 10 + 7 में लिखो, गुणा 7। सबसे अच्छा वितरण नियम लगाओ, 10 ढाई 70, वो 7 ढाई 70 + 7 7 49, तो 70 + 49 कितना आ गया, 119। 119 इसका सही आंसर आ रहा है। सबको समझ में आया? जिस बच्चे ने गलत लिखा था, युवराज, आपका क्लियर हुआ? रवि मेहरा के नाम से आप, जो बच्चा ज्वाइन है, प्रिंस मेहरा के नाम से ज्वाइन है, उन्होंने भी 112 लिखा। 112 नहीं, 119 है। सबको क्लियर हुआ? अब जल्दी से 19 पंजे बताएं, 19 पंजे। 19 पंजे आने लगे आपके आंसर। 19 पंजे 95, तो ये तो सबसे इजी है, 1 3 5 7 9 9 8 7 6 5, तो कितना आ गया, 95। क्लियर है? आगे आपका 18 9 कितना होगा, 18 9 18 9 बताएं। आने लगे आपके आंसर 162, ये शायद हमने पीछे भी करा था, है ना, 162। 20 अट्ठे सबके बढ़िया। फिर 20 अट्ठे
160। फिर उसके बाद बताएं 18 छक, आने लगे आपके आंसर। 18 को कैसे 10 + 8 में तोड़ दो, गुणा 6, तो 6 ढाई 60 + 6 अट्ठे 48, तो ये कितना आ गया 60 + 48 108। 108 इसका ऑप्शन डी सही है। हाँ, अब उसके बाद आगे 17 पंजे। गुड, 17 पंजे 85, सबने सही आंसर दिया। नेक्स्ट लास्ट 16 की 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 16 9, 16 9। हाँ, आने लगे। बच्चों एक राजेश के नाम से, राजेश राजकुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है वो सही करें, शायद गलत टाइप हुआ है, क्या हुआ है। 16 की 9 से गुणा करेंगे 144। सबको क्लियर है? 16 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 6 में गुणा 9, तो 9 ढाई 90 + 9 छक 54, तो 90 + 54 कितना हो जाएगा 144। ऑप्शन कौन सा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको आ गए, सबको गुणा समझ में आई? आगे चलें। अब देखो इधर, ये समझो 5 की 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 20, 5 चौक 20, और 4 पंजे भी कितना होता है 20। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, चाहे हम 5 की 4 से गुणा करें या 4 की 5 से गुणा करें, आंसर सेम आता है। संख्याओं को अलट पलट कर दें तब गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए की चाहे बी से गुणा करें या बी की ए से गुणा करें, आंसर क्या आता है सेम। ठीक है, आंसर सेम आता है। तो जल्दी से बताओ 12 चौक कितना होगा, 12 चौक, जल्दी से लिख के बताओ। 12 की 4 से गुणा करेंगे तो 48, 12 चौक 48 आता है। और वही 4 की 12 से गुणा करें तो 12 की 4 से गुणा करें या 4 की 12 से करें, आंसर कितना आएगा 48। सबको क्लियर हुआ? चलिए, अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएं, पोल सेक्शन में बताएं। आंसर इसका बताएं पोल सेक्शन में, सबके आ गए, बढ़िया। अब आप सब इसका आंसर पोल सेक्शन में बताएं। 7 की 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सही आंसर दें सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म हम्म जल्दी जल्दी सब आंसर दें। 7 × 19 कितना होगा? अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं, आधे बाकी हैं, जल्दी से सब बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों माइक नहीं ऑन करो अपना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, टाइम अप। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं। सबने सारे ही आंसर लगा दिए, ऐसा क्यों? ए बी सी डी सभी आए हैं, ऐसा क्यों आ रहा है? 7 × 19 में 19 का तो आपको शॉर्टकट भी पता है, 19 का वितरण नियम भी पता है। 19 का शॉर्टकट क्या था, 1 3 5 7 9 11 13 है, और इधर 9 8 7 6 5 4 3, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 कितना आ गया 133। और दूसरा, यदि आपको ये नहीं आता तो वितरण नियम लगा दें, 19 × 7 करना है, 7 × 19 करो या 19 × 7, बात एक ही है। 19 को क्या लिख दो 10 + 9 × 7, तो 7 ढाई 70, 7 9 63, तो 70 + 63 कितना हो गया 133। दोनों तरीके से कितना आ रहा है 133।
अब बच्चों बताओ गलत क्यों हुआ ये आपका इतना? सबको क्लियर हुआ कि 133 कैसे आएगा? चैट बॉक्स में बताओ जिन्होंने गलत आंसर दिया, सबको क्लियर हुआ? जिसने गलत आंसर दिया था उन सबको क्लियर हुआ कि 133 कैसे आएगा? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? आगे चलें। ठीक है, बढ़िया। आगे तो गलती नहीं करेंगे पहाड़ों में। बच्चों यहीं पे ही आप अपना सुधार करें। पहाड़े एक बार करने के बाद दोबारा चेक जरूर करें। हिसाब किताब आगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, जब बड़े क्वेश्चन में एक स्टेप में आप गुणा ही गलत कर दोगे तो आगे का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। तो आप गुणा से अपना सही से गुणा करें, ठीक है? हेलो मैम। हेलो हाँ जी, आपको कोई बात करनी है अपनी? मैम जी, ये टाइपिंग नहीं होता, बार बार ये कांट लिखा पाता है, कांट कॉलिंग। इसलिए लिखा हुआ आता है क्योंकि जब आप पोल सेक्शन में आंसर देते हैं तब वो चैट ऑप्शन बंद कर दी जाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। आप वैसे कमेंट कर सकते हैं, वैसे आप अच्छा अब आप अपना माइक बंद कर लें, तो मैं आपकी आवाज थोड़ी वो हो रही है क्लास। तो जब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर करते हैं तब मैं चैट ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि जब आप चैट में आंसर करते हैं तो एक बच्चा दूसरे का आंसर पढ़ लेता है, पर पोल सेक्शन में आपने देखा होगा कोई भी बच्चा एक दूसरे का आंसर नहीं पता कर पाता कि दूसरे ने क्या आंसर दिया। तो आपके एग्जाम्स में भी तो ऐसा ही होता है। आप जब एग्जाम देते हो तो आप अपना आंसर अपना देते हो, आपके दोस्त अपना आंसर अपनी कॉपी पे देते हैं। तो जब मैं वैसे पूछती हूँ तब आप चैट में आंसर देते हैं तो एक दूसरे का सब बच्चे पढ़ लेते हैं। वो क्लास में हो गया कि एक ने बोला, सबने सुन लिया और सबने वही आंसर दे दिया। पर एग्जाम जब पोल पूछा जाता है तब पोल के द्वारा आपकी एक तो अटेंडेंस लग रही होती है और दूसरा आपकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि आपको कितना समझ में आया। तो हम पोल के द्वारा ही पता करते हैं कि आप कितने बच्चों को समझ में आया और कितनों को नहीं आया, ठीक है? तो पोल के टाइम मैं चैट ऑफ कर देती हूँ ताकि कोई बच्चा चैट में आंसर ना लिखे। चैट में सब बच्चे आंसर पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं चैट ऑन कर लेती हूँ। तभी आपसे कहा जाता है कि पोल में आंसर दीजिए। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ एक 25 का पहाड़ा और देखते हैं। 25 का पहाड़ा भी आपने देखा होगा, इजी होता है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, 25 नौ 225, 25 ढाई 250। नहीं याद हो पा रहा है आपको? वितरण नियम ही लगाएं। अब की बार क्या करोगे, जैसे 25 की 7 से गुणा करनी है, 7 से करनी है या 9 से करनी है? 9 से करके देख लेते हैं। माना 9 से कर रहे हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा? 25 को तोड़ लो, अब की बार 20 + 5 में तोड़ लो। 20 + 5 में तोड़ लो तो अब 20 की 9 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा? 20 का पहाड़ा इजी होता है, 20 की 9 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है? 180। और 5 की 9 से गुणा करते हैं कितना आ जाता है? 5 9 45। 180 + 45 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा? 225। तो इस तरीके से आप वितरण नियम भी लगा सकते हैं, नहीं तो 25 का पहाड़ा याद भी कर सकते हैं। हाँ, तो 25 का पहाड़ा वैसे आपको याद हो तो वो ठीक है, नहीं तो ऐसे वितरण नियम लगा दे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। आपको बताना है 25 सत्ते कितना होगा, पर इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। चैट में कोई नहीं बताएगा, पोल सेक्शन में ही बताएंगे। पोल सेक्शन अभी 1 मिनट में आपका खुल रहा है, ठीक है? तब तक आप अपना सॉल्व करें कॉपी में। तब तक आप सभी कॉपी में अपना सॉल्व करें और अब यहाँ पे अब आप पोल सेक्शन में आंसर दें। हेलो पोल हेलो सेक्शन मैम। हाँ मैम 225 आएगा डी। बच्चों, तभी मैं कह रही हूँ आप माइक पे मत बताएं, ना कोई माइक, तभी कोई सब आप बच्चे आंसर दोगे तो सबका फिर क्या होगा?
पोल का मतलब होता है सब बच्चे, मैम पोल सेक्शन कहाँ से खुलेगा? पोल सेक्शन कहाँ से खुलेगा ये बताएं, पूछे, ये मैं बता रही हूँ। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए नीचे 3 डॉट बने आ रहे होंगे, नीचे ma'am. 3 डॉट आ रहे होंगे, उसे क्लिक करें, उसे Yes, ma'am. दबाएं। उसे दबाने पर आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज लिखकर। यस मैम, दबाया। एक्टिविटीज को दबाएं, फिर आपको एक्टिविटीज को दबाने पर पोल लिखा आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके। दबा दिया मैम। ठीक है, पोल को दबाने पर अब आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D। अब जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस बटन को क्लिक करें, उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब ठीक वोट है का मैम। बटन वोटेड लिखा आ जाएगा तब समझिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। वोट का बटन बच्चों जरूर दबाएं, तब वो वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा वो आंसर मेरे पास आया है। सबको क्लियर हुआ? बढ़िया, सब आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, सभी बच्चे आंसर करें। 1, ठीक है, टाइम। बढ़िया, पर इसके आंसर सभी ने अपने अलग अलग दिए हैं, A C D सब ने ऐसे दिए हैं। पर अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था 25 गुणा 7, 7 से गुणा करनी है। 25 को कैसे तोड़ लो? 20 + 5 में तोड़ लो, गुणा 7। अब बच्चों अपना माइक बंद कर लो, माइक से आवाज इको हो रही है। सुरेश प्रजापति के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपना माइक ऑफ कर ले। हाँ ठीक है, तो 25 को लिखिए 20 + 5 गुणा 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब आप इसकी गुणा करें, 20 की 7 से गुणा करेंगे, 20 सत्ते 140 और 5 सत्ते 35, तो ये आपका हो गया 140 + 35 कितना? 175। तो ऑप्शन इसका कौन सा? सी ऑप्शन सही है। सबको समझ में आया ऑप्शन सी क्यों सही है? जिन जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें क्लियर हुआ? उन्हें क्लियर हुआ कि आंसर गलत क्यों हुआ था? ठीक है, चैट ऑप्शन खुल गया, आप बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? सबको क्लियर हुआ कि आंसर 175 कैसे आया? ठीक है, ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो यहां तक कि आपको समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा? वितरण नियम सीखा है, वितरण नियम से पहाड़े बनाने सीखे हैं। सभी को ये वितरण नियम से पहाड़े टेबल सॉल्व करनी आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना आया मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स के लिए। तो आज हमने 20 तक के पहाड़े और 25 का पहाड़ा सीखा। इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछें। इसमें किसी को कोई डाउट हो? आज की क्लास के लिए यही था, 20 तक का पहाड़ा और 25 का पहाड़ा। ठीक है,